भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जी, आज 14 अप्रैल है, यानी संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। यह जयंती पूरे भारत ही नहीं, विदेशों में मनाई जाती है। आज सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक चंद्रदेव राय मौजूद हैं। उनसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में। जी बताएंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की आज जयंती पूरे हिंदुस्तान के और छत्तीसगढ़ के इस कोने कोने में बाबा साहब की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। आज नगर पंचायत सरसिया में भी हम पूरे नगरवासी, हमारे कांग्रेस के तमाम जवाज साथीगढ़, क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि और हमारे सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब अगर हम सबको संविधान न देता तो आज हम इस काबिल नहीं हैं कि इस जगह पर हम बोल पाते। आज जो भी है बाबा साहब की बदौलत से हैं। आज इस देश के क्षेत्रवासियों को, इस देश के बोली भाषा जाति वर्ग में बटे हुए लोगों को इस संविधान ने जोड़ के रखा है। सभी को समानता का अधिकार, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार, सभी को न्याय मिले, विश्व बंधुत्व की जो बात बाबा साहब ने संविधान में उल्लेखित किया है। आज हर आदमी को अपनी धर्म, अपनी आस्था और अपनी भाषा, अपनी बोली, अपनी क्षेत्र, अपनी पहनावा, अपनी पहचान के लिए सबको स्वतंत्रता जो भारत के संविधान में मिली है, ये बाबा साहब की देन है। हम सब आज बाबा साहब को नम्र आंखों से याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब की संविधान को हम सब मिल के बचाएं, इस देश को बचाएं, इस देश की लोगों की मिलने वाला अधिकार को बचाएं, सबको न्याय मिले, क्षेत्र में विकास हो, इसके लिए लड़ें। आने वाले समय में क्षेत्रवासी की आशीर्वाद रहेगी तो हमने बहुत सारे काम कराया है। सरसिया को तहसील बनाने के काम, यहाँ नगर पंचायत बनाने के काम, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का काम, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के काम, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को जिला बनाने के काम, गांव-गांव में सोसाइटी, गांव-गांव में सामाजिक भवन, रंगमंच, सीसी रोड, पुल, पुलिया, नाली, बहुत सारे अनगिनत काम हमने कराया है। बस एक सपना अधूरा रह गया है। आने वाला समय में क्षेत्रवासी का आशीर्वाद रहेगी, फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, गांव गरीब किसान की सरकार आएगी, तो हमने जैतपुर महानदी लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई परियोजना को स्वीकृत कराया है और वो 3 साल होने जा रहा है, अभी भी अधर में लटका हुआ है। अगर ये सरकार उस काम को नहीं करा पाएगी तो निश्चित ही आने वाला समय 2-2.5 साल का समय बचा है। हम किसानों की जो सपने हैं, जो हमने देखा है, किसानों के आंखों में हमने आंसू देखा है, किसानों को खेतों में हमने पानी पहुंचाने का जो संकल्प आज अधूरा है। और मैं आज संकल्प के साथ इस संविधान दिवस बाबा साहब की जयंती के अवसर पर ये बात दोहराता हूं, अगर मैं वापस आया तो हर किसान के खेत में सिंचाई परियोजना से जोड़ते हुए किसान के खेत पे पानी पहुंचाऊंगा। ये संकल्प के साथ मैं आप सबको दोहराता हूं। किसान समृद्ध होगा, क्षेत्र समृद्ध होगा, विकास की गंगा रफ्तार बहेगी, बिलाईगढ़ का विकास होगा, छत्तीसगढ़ का विकास होगा, हर किसान के खेत में पानी पहुंचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद, बाबा साहब का आशीर्वाद और बाबा साहब की जयंती की 14 अप्रैल की भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती का आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी भैया, देखा गया कि आपके कार्यकाल में आप कई ग्राम पंचायतों में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की, क्या सोचे कि देखिए, मेरी एक सपना था, बाबा साहब भी एक ऐसा महापुरुष है जिन्होंने सारे वर्गों को जोड़ के रखा है। संविधान में वो अधिकार दिया SC ST OBC सर्वहारा समाज को अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म, अपनी अपनी आस्था के साथ जिए, अपने बच्चों को शिक्षित बनाए,
आप संगठित रहे, समाज कल्याण में, क्षेत्र में विकास की गंगा बहे, सबको न्याय मिले, समानता मिले, सबको अधिकार मिले। अगर बाबा साहब अगर ना होता तो हम लोग आज यहाँ नहीं होते। इसलिए बाबा साहब को याद करने के लिए बाबा साहब अपनी उंगली से इंगित करता है उस पार्लियामेंट को, इस पार्लियामेंट में दिखाता है कि हम सबको वहाँ पहुँचना है और वहाँ संविधान सुरक्षित वहीं से कराना है, क्योंकि हमको भारत की संविधान आज भी खतरे में है। बहुत सारे कानूनों को जो बैठे लोग हैं वो भारत की कानून में SC ST के अधिकारों को आज भी उसके मिलने वाली सुविधाओं को रोक के रखा है। इस क्षेत्र की सिंचाई परियोजना को रोक के रखा है। क्षेत्र की आप देख लीजिए जैतपुर के पुल को बसें नहीं चलने दे रही है, पुल को रोक के रखा है। ये सरकार नहीं चाहती कि गरीब के बच्चे अंग्रेजी पढ़े, गरीब के लड़का बच्चे को अच्छा स्कूल मिले, किसानों को सुविधा मिले, यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। इस सरकार में तो पूरी धान को मुसवा खा जा रहे हैं। इस सरकार में अफीम की खेती हो रही है। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा अब अफीम के कटोरा बनने जा रहा है। नशा चारों तरफ व्याप्त है। इसलिए हम चाहते हैं कि बाबा साहब के सिद्धांत, बाबा साहब की कारवा, बाबा साहब के मिशन, उनके दिखाए मार्ग अमल करें और हम सब मिल के बाबा साहब के साथ चलें, उनके कारवाओं को जिंदा रखें। ये कांग्रेस पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया था। ये कांग्रेस पार्टी है कि प्रारूप समिति का बाबा साहब अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाए थे। जब बाबा साहब प्रारूप समिति का अध्यक्ष बने, कानून लिखे, तो देश का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में, राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में उन्होंने अपना संविधान की पुस्तिका को सौंपा और आज देश का संविधान लागू है। सबको अधिकार, सबको सुरक्षा, सबको समानता, सबको न्याय मिल रहा है। इसलिए हम चाहें कि सब गांव में अम्बेडकर की स्टेचू बने, उसके दिखाए रास्ते में चलें। उन्होंने जो कहा है, 3 मंत्र दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। न्याय के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आप सबको शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये थे हमारे साथ बिलाईगढ़ के पूर्व विधायक चंद्रदेव राय, जिन्होंने अपने कार्यकाल में कई ग्राम पंचायतों में बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित की है और आज उनका काफिला जगह जगह जाकर स्थापित मूर्ति वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ हेमंत बंजारे, ACN 24।